पुरवा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने फिर दिया जहरीला बयान। फिर फिसल गई विधायक जी की जुबान। मुलायम और राहुल के नाम के साथ किया गाली गलौज। मौके की नजाकत भांप मांगी माफी। किसी ने सच कहा है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी संस्कारवान आदर्शों वाली पार्टी है। उसके नेता सुचिता का पाठ पढ़ाते नहीं थकते, लेकिन इसी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी बदजुबानी के लिए अब कुख्यात हो गए हैं। वो इतने मनबड़ हो गए हैं कि उन्हें अपनी भाषा पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। उसी में से एक हैं उन्नाव के पुरवा रियासत के जिले इलाही माननीय बाहुबली विधायक अनिल सिंह। माननीय जब भी जुबान खोलते हैं कुछ न कुछ जहर जरूर बोलते हैं। एक बार फिर पुरवा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव और राहुल गांधी का नाम लेते हुए साथ में गालियां देते नजर आ रहे हैं। सामाजिक मर्यादाओं का एक दायरा है, इसीलिए हम मजबूरी में उस गाली को बीप करके सुना रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, वो गाली ना तो आप मुंह से बोल सकते हैं और ना ही आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन विधायक जी को ये गालियां देने में कोई गुरेज नहीं। अगर अब तक तुम्हारे परिवार का आदमी ही बनेगा, तुम मुलायम से गए हो या तुम राहुल गांधी, तुम मुलायम से गए हो या तुम राहुल गांधी। अगर अब तक तुम्हारे परिवार का आदमी ही बनेगा, तुम मुलायम से गए हो या तुम राहुल गांधी। दरअसल विधायक अनिल सिंह की उन्नाव के मोरावा नगर पंचायत के चेयरमैन विवेक सेठ के पक्ष में वोटरों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन जाति समीकरणों में उलझती जा रही सीट जब विधायक जी की साख को नुकसान पहुंचाने लगी तो विधायक जी बौखला गए और उसके बाद उन्होंने जो भी कुछ बोला वो सबके सामने है। लेकिन तभी उनके किसी बुद्धिजीवी समर्थक ने उन्हें बता दिया कि अरे नेताजी, ये क्या कर दिया, चुनाव के समय गाली गलौज करके आपने तो विरोधियों का ही वोट बैंक मजबूत कर दिया। तब विधायक जी अचानक होश में आए और तुरंत पाला बदल कह दिया, ये तो व्यक्तिगत सदाचार वाला वार्तालाप था। हम कौन सा कैमरे के सामने बोल रहे थे। जब कैमरे के सामने बोलते हैं तो हम शुद्ध सदाचारी हो जाते हैं। एक्चुअली मैं एक बैठक में था, मीटिंग में था, तो किसी ने बना लिया होगा। मेरा मनसा किसी को गाली गलौज करने का नहीं है। एक्चुअली हम लोग एक बात कर रहे थे कि जैसे लोगों ने कहा कि अनिल सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं, तो मैंने एक बात कही कि भाई ठीक है कि हम ब्राह्मण विरोधी हैं, आप हमको तमगा दे रहे हो, तो क्या सुनील मिश्रा और छेदी मिश्रा मोरावा नगर पंचायत से खड़े हैं, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है? अगर आप उनको बना दो तो हम लोग कहते हैं कि हम विड्रा करा देंगे इन लोगों को। नहीं, हम ब्राह्मण जी के पंडित जी के साथ रहेंगे। तो उसी में बात ये हुई कि क्या हमारी सरकार में आपने देखा होगा कि जातिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद की राजनीति नहीं है। हमने खाली इतना कहा कि भाई क्या मुलायम सिंह का परिवार ही मुख्यमंत्री सदैव बनेगा या खाली राहुल गांधी का ही परिवार खाली ऊपर प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा मैंने कहा है। अगर कहीं कोई गाली या कुछ तरीके से कोई अमर्यादित कहीं भाषा निकली है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो बात कही मेरा आशय कुछ और था और वहाँ कोई रिकॉर्डिंग या कुछ तरीके का नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे कुछ वहाँ पे विरोधी हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग करके उसमें इस तरीके की बात प्रेजेंट कर रहे हैं कि लगे कि अनिल सिंह की छवि खराब हो जाए। और हमारे यहाँ जनरली सभी लोगों को इस तरीके से गांव में बोलचाल में ये चलता है। आप लोग देख ही रहोगे कि भाई बोलचाल में कोई किसी को कुछ ऐसी भाषा निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा हो मेरे खिलाफ। मैं सही बात बोल रहा था कि क्या परिवारवाद ही राजनीति में रहेगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल सिंह अपनी बदजुबानी के चलते विवादों में फंसे हो। इससे पहले भी अनिल सिंह कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। एक सरकारी बैठक के दौरान
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए धमकाया था, जैसे ही अनिल सिंह आया करें कुर्सी से उठ खड़े हो जाया करो, अन्यथा तुम्हारी खैर नहीं। यूं तो नेताजी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तत्काल प्रभाव से अपने इस संस्कारी प्रवचन पर माफी मांग ली, क्योंकि चुनाव का मौका है और वो माहौल खराब नहीं करना चाहते। लेकिन बार बार जहरीली बयानबाजी नेताजी की असल शख्सियत को बताने के लिए काफी है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।